नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, आपण के प्रोडक्ट्स डिस्क्रिप्शन में जाके क्रय करें और डिस्क्रिप्शन में ही दी जयपुर डायलॉग्स पुणे समिट 8 फरवरी 2025 का रजिस्ट्रेशन लिंक है, उस पर क्लिक करें। बड़े माई लॉर्ड्स को छोटे माई लॉर्ड ने आईना दिखा दिया। जी हाँ, बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर है। मुझे लगता है कि भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में एक मील का पत्थर है। आपको याद होगा जस्टिस शेखर यादव, इलाहाबाद हाई कोर्ट। जी हाँ, वही इलाहाबाद हाई कोर्ट जिसने अभी तक अपना नाम प्रयागराज हाई कोर्ट नहीं किया है, क्योंकि भारतीय न्याय व्यवस्था जो है वो आज भी अंग्रेज़ों के सिस्टम पर चलती है और उसी अंग्रेज़ों के सिस्टम पर चलते हुए आज भी अंग्रेज़ों की तरह सोचती है, अंग्रेज़ों की तरह काम करती है, अंग्रेज़ों की तरह ही जो भारतीय विचारधारा के लोग हैं उनको हेय समझती है। और इस पर भी तुर्रा ये कि यदि आरएसएस के सरसंघ चालक मोहन भागवत जी यह कह दें कि भाई हमारी असली स्वतंत्रता जो है वो पौष द्वादशी 2024 को हुई है, जिस दिन भगवान राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई है जन्मभूमि में, तो एक विदेशी महिला का पुत्र जिसने संविधान को धता बताते हुए यहाँ के प्रतिपक्ष के नेता की, भारत के प्रतिपक्ष के नेता की पदवी हासिल कर ली है, वो यह कहता है कि उनके ऊपर मुकदमा होना चाहिए देशद्रोह का। ऐसे में आपको याद हो कि जस्टिस शेखर यादव जो है वो विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में गए थे और उस विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में उन्होंने जो बातें कही थी वो स्पष्ट बातें थीं और उनमें से ऐसा कुछ भी नहीं था जो कि संविधान का विरोध में हो। उन्होंने यही कहा था कि भाई देश जो है, देश में प्रजातंत्र कायम है, प्रजातंत्र जो है वो बहुसंख्यकों की इच्छा से चलता है और इस देश के बहुसंख्यक जो हैं उन्होंने अपने समाज में बहुत से सुधार किए हैं। तो इसलिए अब जो अल्पसंख्यक समाज है उसको भी सोचना चाहिए कि वो बहुविवाह, निकाह, बिद्दत, 3 तलाक वाला और हलाला, इन सब की जो ये प्रथाएं हैं उनसे उसको बाहर आना चाहिए और देश के हित में उसको भी सुधार करना चाहिए अपने समाज में। और हिंदुओं ने इस प्रकार के समाज सुधार किए हैं। यद्यपि उन्होंने नाम लिया राम मोहन राय का, जिससे हम पूरी तरह से सहमत नहीं है, लेकिन जो संदर्भ था उसमें वो उचित था कि उन्होंने कहा कि देखिए बाल विवाह, सती प्रथा, बहुविवाह और अस्पृश्यता, इस प्रकार की जो अनेक बुराइयां थीं भारतीय समाज में, उनका निराकरण करने के लिए जो भारत के हिंदू हैं उन्होंने अनेक कदम उठाए और उन्होंने वास्तविक रूप में जो संविधान में बराबरी का अधिकार लिखा हुआ है उसको देने का प्रयास किया और इस प्रकार के अनेक प्रगतिवादी कानून भी बनाए गए और उसका कोई विरोध नहीं हुआ। हिंदुओं ने उसका स्वागत किया। यहाँ तक कि जो हिंदू कोड बिल है, जिसका कि हमारे परंपरावादी लगातार विरोध करते रहे थे, हिंदुओं के परंपरावादी विरोध करते थे, उसका भी हिंदुओं ने दिल खोल कर स्वागत किया और उसको अपना लिया। किसी भी प्रकार का कोई विरोध नहीं हुआ। आपको ध्यान हो, हिंदू कोड बिल का जो है वो साधु संतों ने या कृपात्री जी महाराज ने या कुछ और जो है हमारे आचार्यों ने विरोध अवश्य किया था, लेकिन हिंदू समाज ने उसका कतई विरोध नहीं किया। हिंदू समाज ने उसको प्रेम से स्वीकार कर लिया। यहाँ तक कि कोर्ट्स ने बहुत सारे इस प्रकार के जो कानून हैं वो थोपे, जो कि लेजिस्लेचर्स के थ्रू नहीं आए, उसको भी भारतीय समाज ने स्वीकार कर लिया। यहाँ तक कि भारतीय समाज ने ये भी स्वीकार कर लिया कि हाँ भाई ठीक है, ये अल्पसंख्यकों को जो विशेष प्रावधान दिए जा रहे हैं वो भी उन्होंने स्वीकार किए, जब तक कि अल्पसंख्यकों ने, विशेषकर मुसलमानों ने, उसका दुरुपयोग करना आरंभ नहीं किया। तो ये बातें जस्टिस शेखर यादव ने यही कही थी। जो मैंने उसकी व्याख्या की है वो नहीं था उसमें यही था कि भाई अल्पसंख्यकों को भी जो है वो
अपने में सुधार लाना चाहिए और देश के प्रति उनका जो है एक अनुराग होना चाहिए और ये स्पष्टतया दिखना चाहिए। और देश को फिर यूसीसी इत्यादि की आवश्यकता है, यूसीसी लागू होना चाहिए। तो देश में सबके कम से कम इस प्रकार का कानून एक होना चाहिए। ये उचित नहीं है कि कुछ लोग जो हैं वो कहे कि साहब वो 4 शादियां करेंगे, ये इस प्रकार की बात जो है वो नहीं होनी चाहिए। तो भाई इसमें क्या बुराई है? ये तो सभी लोग कह रहे हैं। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि भाई यूसीसी लागू होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों में है कि यूसीसी लागू होना चाहिए। लेकिन हमारे जो प्रगतिवादी तथा कथित जो हमारा जो एक ये फ्रॉड सेक्युलरिज्म हमारे यहाँ चलता है, जिसका केवल अर्थ ये होता है, जो हमारे यहाँ का जो सेक्युलरिज्म है वो वही सेक्युलरिज्म है जो अंग्रेज़ अपनाया करते थे, यानी कि एंटी हिंदुइज्म। हिंदू विरोधी जो कुछ भी होगा वो सेक्युलर होगा। इस देश में आज भी हिंदुओं को अपना धर्म पूर्ण स्वतंत्रता से मनाने की अनुमति नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर आक्रमण होंगे, उसको कहा जाएगा कि ये सब दकियानूसी है, यह अंधविश्वास है। यहाँ तक कि कुंभ मेले में एक आचार्य प्रशांत जी पहुँच गए ये कहते हुए कि साहब कि कुंभ मेला अंधविश्वास है। ये सब कहने की जो स्वतंत्रता हिंदू धर्म के विरोध में इसलिए मिली क्योंकि हिंदू धर्म जो है वो एक वास्तव में एक सहिष्णु धर्म है, जिसमें आलोचना की पूर्ण स्वतंत्रता है। जो वास्तव में जिसको कहते हैं फ्री स्पीच, वो आप हमारे हजारों वर्ष पुराने ग्रंथों में भी देख सकते हैं। आपको महाभारत और रामायण में भी और उपनिषदों में तो विशेषकर आपको दिख जाएगा कि भाई सवाल जवाब हो रहे हैं, प्रश्न पूछे जा रहे हैं, प्रश्नों की या जो भी आपके कथन हैं उनकी आलोचना समालोचना हो रही है। लेकिन जस्टिस शेखर यादव ने जो कहा उसके ऊपर साहब जो कॉलेजियम है उसने उनको दिल्ली तलब कर लिया। किस कानून में? कोई कानून नहीं, दादागिरी सिर्फ, क्योंकि उनके पास ये अधिकार है कि वे किसी भी जज को कहीं से कहीं स्थानांतरण कर सकते हैं। तो इसका उन्होंने एक दुरुपयोग करते हुए जस्टिस शेखर यादव को बुला लिया और उसके बाद फिर जस्टिस अरुण बंसाली को ये लिखा कि साहब इनसे इसका स्पष्टीकरण मांगा जाए। अरे भाई वो भी एक संवैधानिक पद पर हैं जस्टिस शेखर यादव। ये स्वयं सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि भाई हाई कोर्ट जज में और सुप्रीम कोर्ट जज में कोई अंतर नहीं है, दोनों ही संवैधानिक पद होल्ड करते हैं। जी हाँ, और एक एल चंद्र कुमार का जो एक जजमेंट है उसमें तो ये लिखा था कि भाई हाई कोर्ट की किसी भी प्रकार के उनकी जो 226 में जो उनको संवैधानिक अधिकार मिले हुए हैं उसको कोई भी नहीं ले सकता। तब आपने किस अधिकार से जस्टिस शेखर यादव को वहाँ पर तलब किया, उनका स्पष्टीकरण मांगा। लेकिन जस्टिस शेखर यादव की प्रशंसा करनी होगी। जस्टिस शेखर यादव कतई नहीं झुके। जस्टिस शेखर यादव ने जो उत्तर दिया है अपने चीफ जस्टिस को, उसमें कहा है कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, जो भी कुछ मैंने कहा वो संवैधानिक मर्यादाओं के अंतर्गत कहा, जो कुछ भी मैंने कहा संविधान उसकी अनुमति देता है और मैं इसके लिए कतई माफ़ी नहीं मांगूंगा। मैं अपने कथन पर, मैं अपने संकल्प पर दृढ़ हूँ। हैट्स ऑफ टू जस्टिस शेखर यादव। अब माय लॉर्ड्स क्या करेंगे? माय लॉर्ड्स इम्पीचमेंट करेंगे क्या जस्टिस शेखर यादव का? खाली ये कहने पर। ये वही लोग हैं जो जस्टिस रोहिंटन नरीमन जैसों का कुछ नहीं कर पाए। ये वही लोग हैं यहाँ की, जैसे वो सेंट जोसेफ बैठा करते थे और उनको हंसी आती थी जब ये कहा जाता था कि साहब के सर तन से जुदा कहा जा रहा है हिंदुओं के विरोध में, तब वो हंसते थे। पेरियार ने क्या क्या कहा हिंदुओं के बारे में तो उसके ऊपर उनकी मुस्कान आती थी। हाँ, लेकिन लोगों ने, वकीलों ने उनकी ऐसी तैसी कर दी, तो उसके बाद भी उन्होंने हेट स्पीच पे जो दिया एक निर्णय कि साहब हेट स्पीच जो है वो सब लोग अपने स्वतः कॉग्निजेंस लेंगे, उसका जो पालन है वो केवल हिंदुओं के विरोध में हो रहा है। मुसलमान जब ये बोलते हैं, जो कि अधिकतर वही बोलते हैं, उनका कुछ भी नहीं होता। क्रिश्चियंस पादरी जो हैं वो आज भी खुले में हिंदुओं के देवताओं को, हिंदुओं के आराध्यों को गाली देते हैं, कुछ नहीं होता है। खुलेआम डेंगू और मलेरिया कहा जाता है सनातन धर्म को, कुछ नहीं होता है।
क्यों? क्योंकि ये लोग जो हैं ये बैठे हुए हमारी न्याय व्यवस्था में वो पूरी तरह से विदेशी मानसिकता से आज भी घिरे हुए हैं, जिसको माननीय योगी महाराज ने कहा था विदेशियों की जूठन खाने वाले लोग। अब क्या करेंगे? जस्टिस शेखर यादव का इम्पीचमेंट करेंगे। क्या कर लेंगे आप? इम्पीचमेंट करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे। ट्रांसफ़र भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ट्रांसफ़र जो है वो प्रेसिडेंट की दस्तखत से होता है। बहुत सारे केसेस हो गए जिसमें आपने ट्रांसफ़र करने का प्रयास किया। एक वो जस्टिस मुरलीधर अर्बन नक्सल जो पूरी तरह से बैठकर यहाँ कम्युनिज्म फैलाता था, उसको इन्होंने मद्रास हाई कोर्ट में स्थानांतरित करने की सिफारिश की थी। सरकार ने नहीं माना, ये नहीं कर पाए। उसको ये सुप्रीम कोर्ट में लाना चाहते थे, नहीं ला पाए। अंततः उसको वहीं उड़ीसा हाई कोर्ट से रिटायर होना पड़ा और आज वो मुंबई हाई कोर्ट में खड़ा होके इन्हीं देश विरोधियों की पैरवी कर रहा है। जी हाँ, मुंबई बम कांड वाले अधिकारियों के आरोपियों की पैरवी कर रहा है जाके। ये तो स्थिति है हमारे देश के न्यायाधीशों की। तो भाई जस्टिस शेखर यादव का हमारे बड़े माई लॉर्ड्स कुछ नहीं कर सकते। इम्पीचमेंट भी पार्लियामेंट करती है और स्थानांतरण भी प्रेसिडेंट करता है। इसलिए आप लोग जस्टिस शेखर यादव का ये जो आपको तमाचा है, इसको आराम से अपने गाल पर लीजिए और उसको सहते रहिए प्रेम से और बोलिए जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।